एक आदमी ने अनजाने में एक सिगरेट का बट फेंका और उसने एक अजीब चीज देखी। घास मानो जीवित हो जल्दी से चारों ओर फैल गई। आदमी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। क्या यह कोई देवता का चमत्कार था? उसने संदेह से उसे छुआ तो पाया कि जमीन की बनावट कुछ असामान्य थी। अपने संदेह को दूर करने के लिए निक ने लोहे की पिकैक्स मारी और पाया कि यह मिट्टी नहीं थी बल्कि पीली मिट्टी की तरह की चीज थी। इस विचित्र घटना से निक को अस्थिरता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने फौरन अपनी साथी को फोन किया और दोनों ने साझा प्रयास से खोदना आरंभ किया, यह जांचने के लिए कि जमीन के नीचे कौन सी चीज छुपी हुई है। उन्होंने पूरे दोपहर भर खुदाई की परंतु कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसी दौरान गगन से एक विचित्र ध्वनि उनके कानों में पड़ी जो बेहद चीखने वाली और कर्णकटु थी। इसके बाद निक ने ऊपर सीढ़ी पर चढ़कर देखा और वह स्तब्ध रह गया। चारों ओर केवल एक जैसी विला थी जो राष्ट्र की तरह सजी हुई थी और यहाँ तक कि ऊपर के बादल भी अजीब एक समान थे। निक ने यह देखकर हैरान रह गया। यह कौन सी रहस्यमय जगह थी? घटनाएं कुछ महीने पहले शुरू हुई थीं, जब निक और उसकी प्रेमिका एक ब्रोकरेज ऑफिस में चले गए और घर खरीदने का विचार किया। दो व्यक्तियों के लिए घर खोजने का समय। इस क्रम में एक स्लिम और चिर प्रफुल्लित आदमी उन्हें अपने प्रोजेक्ट के विला बेचने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि विला सुंदर और विशाल है, उपनगर में होने के बावजूद। पीडीडोसी मैत्रीपूर्ण और सहायक है और कीमतें उचित हैं। प्रति वर्ग मीटर 500 रुपए और मात्र 5000 रुपए के प्रारंभिक भुगतान पर तत्काल कब्जा मिल सकता है। इस आकर्षक मूल्य ने दोनों को प्रसन्न किया और उन्होंने बिना हिचक के घर देखने जाने का सम्मति दी। हालांकि जब वे इस समुदाय में दाखिल हुए तो उन्हें कुछ असंगत लगा। यहाँ सभी एक जैसे एकल विला थे और अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी ही विक्रेता उन्हें 9 नंबर विला के पास ले गया। सोचते हुए कि वे यहाँ तक आ ही गए हैं, दोनों ने घर के अंदरूनी हिस्सों को देखना शुरू किया जो पूरी तरह से सज्जित और उपकरणों सहित था। ये अद्वितीय मूल्य और सेवा दोनों को इतना आकर्षक लगा कि उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। इसके बाद उन्होंने यार्ड का दौरा किया और इस समय छोटी में बिक्री से पूछताछ करती है। क्यों कोई अन्य निवासी नहीं है? इस पर पूछताछ करने पर पता चला कि विक्रेता गायब हो चुका था। दोनों बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि विक्रेता अपने वाहन सहित गायब है। दोनों को बहुत भ्रम हुआ और उन्होंने घर देखने की इच्छा खो दी। वे कार में बैठकर जल्दबाजी में वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, ये जानते बिना कि एक भयानक दुष्स्वप्न उनका इंतजार कर रहा है। अब होगी डॉलरों की बारिश, वो भी मुफ्त में फ्री में पैसे कमाएं। हमारे पास ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं जिन पर आप रोजाना के हजारों रुपए फ्री में कमा सकते हो। सिर्फ एक क्लिक करने पर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपना फेसबुक का पेज वायरल कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा जो कि कमेंट में बायो में मौजूद है। मेमोरी का सहारा लेकर छोटी मई ने पूरी ताकत से गाड़ी चलाई, लेकिन दोनों पता लगाने में असफल रहे और घूमते घूमते वापस 9 नंबर विला पर पहुंचे। सड़क के किनारे एक जैसे भवन होने के कारण उन्हें कोई निशानी भी नहीं मिली और वे बेतहाशा इधर उधर भटकते रहे। यह जगह मानो एक विशाल भूल भुलैया में बदल गई हो। निक को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड की ड्राइविंग में समस्या है, इसलिए उसने खुद गाड़ी चलाने का निश्चय किया, लेकिन परिणाम वही रहा। आखिरकार वे फिर से 9 नंबर विला पर वापस पहुंचे। क्या उन्होंने दोपहर में भूत से मुठभेड़ कर ली? नेविगेशन सक्रिय करने का ख्याल तब आया जब उन्हें पता चला कि उनके मोबाइल का नेटवर्क नहीं था। निक सतत बाहरी मार्ग की खोज करता रहा, किंतु शाम हुई पर मार्ग न मिला। विचित्र यह था कि जैसे ही कार का पेट्रोल समाप्त हुआ, उनकी कार ठीक विला नंबर 9 के आगे आकर रुक गई। दोनों ने थककर विला में रात गुजारने का निश्चय किया। उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा तो शैंपेन की एक बोतल और स्ट्रॉबेरी मिली। भूख लगी थी तो उन्होंने खाने पीने का विचार किया। चाय आया, लेकिन खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि खाने में कुछ स्वाद ही नहीं था। पेट भरने के बाद वे विला की चारपाई पर लेटे और बेचैनी से पूरी रात काटी। संकल्प किया कि सूरज चढ़ते ही वे उस अनोखे स्थान से निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह उठते ही निक ने कार से सीढ़ी निकाली और ऊंचाई पर जाकर सब देखने का मन बनाया। छत पर चढ़ते ही उसे गहरा निराशा ने घेर लिया। दूर दूर तक एक सी दिखने वाली घरों की बस्ती, जैसे कोई भूल भुलैया। निक ने इस अजीब जगह को छोड़ने का फैसला किया और दोनों ने सूरज की दिशा में चलना शुरू किया। इस भूतिया जगह से भागने की कोशिश करते करते सूरज ढलने को आ गया। वे फिर भी इस कैद से बाहर नहीं निकल पाए। तभी छोटी में दीवार के उस पार गई और